पर लीक को लेकर के कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और उस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया था। उन्हें अब छोड़ दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान समेत बाकी नेताओं को भी छोड़ दिया है। अंबेडकर सर्कल से इन्हें डिटेन किया गया था। विद्याधर नगर थाने भी इन्हें पुलिस लेकर के पहुंची और अब इन तमाम नेताओं को छोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। विद्याधर नगर थाने की तस्वीर आप देखिए। यहां पर इन तमाम नेताओं को हिरासत में लेने के बाद रखा गया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को यहां डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था और गोविंद सिंह डोटासरा को भी, रफीक खान को भी, उनके साथ ही कई नेता, कांग्रेस के नेताओं को, पदाधिकारियों को, और अब इन सभी लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है। इतना ही तो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और लोकसभा में चर्चा हो, इससे ज्यादा क्या कह रहे थे। और कल जिस प्रकार से छात्रों को बर्बरतापूर्वक जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारा गया, एफआईआर लॉन्च की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह बीच में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। आज की मीटिंग में सम्मानित कर रहे हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया, कितने पेपर लीक करा दिए। तो जब युवाओं का सपना लूटा जा रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, लोकसभा में बोलने की आज़ादी नहीं है, सड़कों पे आंदोलन की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र रहा कहाँ। तो इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया और कल तमाम 400 हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, ब्लॉकों के ऊपर फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और मोदी जी की माफ़ी की मांग को लेकर के और जितने भी बच्चों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने कल या आज किया है, उनको वापस लेने की मांग के साथ में करेंगे। देखिए, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर। देश की दिशा में जा रहा है, डेमोक्रेसी कुछ खतरे के अंदर है। उस माहौल में ये घटनाएं हो रही है, पेपर लीक की हो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तोड़ फोड़ हो, सरकारें गिराने की बात हो, एमपी एमएलए तोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी सब इनके कब्जे के अंदर आ गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पहले देख ही रहे अब क्या हो रहा है। पूरा देश में मामला ऐसा बन चुका है कि लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है, वो पेपर लीक में लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है अनिश्चित हो गया। उसको लेके जो हालात बने हैं पूरे मुल्क के अंदर, अब हर घर के अंदर चाहे बच्चे पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, पर सहानुभूति सबकी बच्चों के साथ में है। एक तो ये हो गया। दूसरे जो ये डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं जिस प्रकार से, वो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अभी ये पार्लियामेंट में चाहते हैं कि बिल पास करवा दें परिसीमन का, मतलब परिसीमन भी आसाम की तरफ कर लें और एक तरफ चुनाव जीतने लगे, हमेशा के लिए चुनाव जीतने लगे एक पार्टी, बाकी पार्टियाँ ख़त्म हो जाए। गेम बहुत बड़ा। देखो, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता। अब जो ये घटनाएं हुई है, अब जनता में जो हकीकत सामने आई है, अब इनका जो है, इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी का भी, एनडीए गवर्नमेंट का भी। अब जाके मैं समझता हूँ कि ये शुभ संकेत है। जो कुछ घटनाएं हुई है अभी एक महीने से, राहुल गांधी ने जब से वो इश्यू उठाया ये आपका धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने का भी और न्याय देने का भी, बच्चों को, सिस्टम को ठीक करने का, उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि अब ये नया संकेत, शुभ संकेत है